आज एक तरफ भीड़, शोर और जाम से भरी सड़कों का दृश्य और दूसरी तरफ सन्नाटे की गूंज, शांत झीलें और प्राकृतिक खूबसूरती। ये अंतर है नैनीताल, मसूरी और शिमला जैसे ओवर टूरिज्म से परेशान हिल स्टेशन और पहाड़ के वो हिस्सों में जहां आपको भीड़ से दूर थोड़ी मेहनत और प्रकृति से मिलकर जाना पड़ता है। तो चलो मेरे साथ इस वर्चुअल जर्नी में, जहां हम जानते हैं और कुछ सीखते भी हैं कि कैसे एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलिंग हमारी डेस्टिनेशन को बचाती तो है और साथ ही हमारी ट्रैवलिंग को एक नया एक्सपीरियंस भी देती है। अब सफर में जरूरी तो नहीं ना कि दोस्त साथ में चले, कभी कुछ सफर में अकेले भी चलना पड़ता है। अभी देखो मंजिल आई नहीं थी कि अब जा तो रहे हैं उस गांव में जहां पर देखते हैं कि कितनी खूबसूरत जगह है। मतलब वहां पे जो होम स्टे है उसके बारे में यहाँ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। मेरी बड़ी इच्छा हो रही है वॉलीबॉल खेलने की। वॉलीबॉल खेलने मैं भी खेल लूं? पर एक मिनट, मैंने आपको अभी तक ये बताया नहीं ना कि मैं हूं कहाँ। देखो अपने उत्तराखंड में कुमाऊं के द्वार यानी हल्द्वानी से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर भीमताल पड़ता है, जहां से 4 से 5 किलोमीटर पहले एक रास्ता जाता है सातताल के लिए, जहां है ये सूर्या गांव। अब मुझे इतना पता था कि भीमताल के अंदर एक ऐसा गांव है जहां एक परिवार 2009 से होम स्टे चला रहा है, वो भी बिना किसी एड या मार्केटिंग के। अब वॉलीबॉल खेलते हुए जब मैंने एक छोटी बहन से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैं आपको वहां ले जाऊंगी। अब ये कोई रिजॉर्ट या होटल तो नहीं, एक होम स्टे था, तो इसीलिए गांव का रास्ता था। सभी से मिलते हुए हम चलते गए तो छोटी बहन कम्मो ने बताया कि यहाँ पर हम ना भैया आपको यहाँ वाटरफॉल है ना, हम वहाँ आपको वहाँ भी लेके जाएंगे। वहाँ का पानी आपको मैं कल लेके जाएंगे। कल अभी तो शाम होगी ना। हाँ। और कल आप आए के पानी से वहाँ का पानी बहुत अच्छा है, वो एकदम पूरा साफ कर देता है, गोरा बना देता है। सच बता रहा हूँ, एक्साइटमेंट इतनी थी कि आज ही चला जाता हूँ वाटरफॉल देखने। लेकिन उससे पहले गांव के लोगों से मिलना था ना, जो इस जगह को गांव में रहकर ही संवारते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं गांव के पूर्व प्रधान यानी जीवनदा। और इन्होंने ही सबसे पहले इस जगह मतलब सूर्या गांव में होम स्टे टूरिज्म की शुरुआत की। अब अन्नू बोल पड़ी, चलो ना भैया जल्दी चलो, दीदी इंतजार भी तो कर रही हैं। तो माल्टा खिलाएगी? और नींबू भी खिलाएंगे। चलो बढ़िया। भैया ये मेरी भाभी है। भाभी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है भैया। मेरी बड़ी इच्छा थी आपसे मुलाकात करने की। दीदी मतलब निर्मला दीदी, जो हमारे स्वागत के लिए इंतजार कर रही थी और इस पूरे घर का स्वाद मतलब किचन यही संभालती है। कोई दिक्कत नहीं, इतना सांप वाला रास्ता था, घूम घूम के आए उसके बीच में। ठीक है, तो आप रेस्ट करिए, तो आपको हम पानी और शाम को नई डिनर की तैयारी करके आपको बहुत अच्छा खाना बना के खिलाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है दीदी, ओके, चल फिर अनुआ। ये कमरा है, मैं आपके लिए चाय लेकर चल मैं आराम करता हूँ। ओके। इस होम स्टे में रुके हुए हैं, जिसकी फ्लोरिंग तो है पूरी मिट्टी की और साइड साइड पे एपन भी बनाए हुए हैं इसमें। अब मिट्टी की फ्लोरिंग, पुराना घर, एपन, ये सब नानी के घर वाली याद दिला रहा है। इस कमरे में ना एक बड़ी खास बात ये है कि यहाँ पर कोई टीवी नहीं है। आपके पास एक बड़ी सी विंडो है, मतलब अभी मानो कि 55 स्क्रीन नहीं, मतलब 105 इंच की आपके पास एक बड़ी सी विंडो है, जहाँ से 24/7 आप ग्रीनरी देख सकते हो। तो आपके पास ग्रीनरी वाली टीवी है जो लाइव चलती रहे। ये तो चाय का इंतजार है, चाय पीते हैं उसके बाद। अब दीदी तो हमारे लिए खाना बनाने की तैयारी में लग गई, तो हमने सोचा कि तब तक चलो इस जगह को ही देखते हैं। #वंडरलस्ट। अब अन्नू चाय ले आई थी। चाय पीते हुए मन में ना एक बात सी भी आई कि एक घर बनाने के लिए ना एक परिवार अपनी पूरी मेहनत और कमाई लगा देता है ना, और अगर सब मिलकर उस मेहनत को बांट लें तो आने वाली पीढ़ी कितनी आसानी से चलती है। तो बस यही तो कर रहा है ये परिवार, जो जंगल के बीच में पेड़ों के साथ चिड़ियों की आवाज और तारों की चमक से अपना घर सजा रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा है वनन तारा, जहां पहाड़ हरे और जुगनू वापस आ रहे हैं। अब अंधेरा हुआ तो चौके की आवाज से पहले खुशबू आ गई। पहाड़ में आकर पहाड़ का खाना अगर रह जाए तो यहाँ आने का क्या फायदा। वैसे खाना बहुत टेस्टी बनाती हैं दीदी, चाइनीज हो गया, तुर्किश हो गया, कुछ भी कहो। पहाड़ी मास्टर शेफ हो गई है अब निर्मला दीदी, कुछ भी बना देगी यार। और वो कहती हैं अगर कोई सीखना चाहे तो उन्हें सिखा भी देती हैं।
अब बात हुई बातों में ये भी पता चला कि कम्मो जो है ना वो असल में नेशनल लेवल की स्विमर रह चुकी है और वो कल हमारे लिए कुछ सरप्राइज सा प्लान कर रही है। तो जैसी सुबह हुई सबसे पहले तो टुडे इज द डे जहाँ पर हम सात ताल को एक्सप्लोर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सात ताल के आसपास जो यहाँ पे जितना भी ग्रीनरी है, ग्रीनरी के साथ साथ यहाँ पे अपना बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत प्यारी सी जगह है। हमको हमारी छोटी बहन कम्मो ने बताया था कि हम चलो बर्ड वॉचिंग के लिए भी जाएंगे, उसके बाद हम स्विमिंग भी करेंगे, कयाकिंग भी करेंगे, सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करेंगे और पानी के साथ खेलेंगे। बहुत मजा आएगा। वीडियो को देखते हुए उड़ने की भी कोशिश करेंगे। आराम से आना रे अन्नू। तो अपने होम स्टे से ना करीब 10 से 15 मिनट का एक ट्रैक है। मतलब गांव से होते हुए जब आप उस पे चलोगे ना तो आप सात ताल लेक पर पहुंच जाओगे, जहां पर सो वी आर अबाउट टू डू द पहली एक्टिविटी, वो है कयाकिंग। आज हमारे साथ हमारी गाइड है कम्मो, जो कि हमको कयाकिंग करा दी है। अब कयाकिंग करेंगे। कम्मो मुझसे कह रही है कि मैं बोर्ड पलटा दूंगी अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे। अब लाइफ जैकेट वाली डुबकी के बाद जब मैं बाहर आया तो दिखा पहाड़ तभी खूबसूरत है जब हरियाली यहाँ पर है, और हरियाली का एक बड़ा सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये भी है। यहाँ पे कितनी अच्छी लाइन लिखी है, इफ यू लिटर फ्यूचर विल बी बिटर। तो याद रहे जब भी पहाड़ में आओ तो जो भी कूड़ा कचरा है, हरा डब्बा हो या नीला डब्बा हो, उसके अंदर जरूर डालना, क्योंकि हम तो चले जाएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी फिर भुगतेगी, कुछ नहीं होगा यहाँ। चलो अब वाटरफॉल देखते हैं। पूरी वाइल्ड लाइफ से घिरी हुई है ये जगह, मतलब सात ताल, जहाँ चारों दिशाओं में बड़ी प्यारी ट्रैकिंग ट्रेल्स बनी हैं, जो इस वाटरफॉल तक भी जाती हैं। यहाँ जाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर जैसे ही आप यहाँ पहुंच जाओगे तो वहां से वापस आने का ना मन ही नहीं करता। और ये बात ना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हवा में तैरने वाली ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी है, जो हर साल बरसात से पहले सात ताल जरूर आती हैं। और उन्हें देखने के लिए मेहमान भी आए हैं यहाँ, जैसे मैं और ये भैया। मैंने बीएससी फॉरेस्ट्री किया है, मास्टर्स वाइल्ड लाइफ साइंसेज में किया मैंने। तो अभी मैं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ हूँ और प्रोजेक्ट चीता में अभी काम कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। मतलब आते रहते हो आप यहाँ पे बर्डिंग सही। अभी मैं बर्डिंग बीच में आता रहता था यहाँ पर करने, और मैं देखता था अभी तो उतना एक्टिविटी नहीं है, बट समर्स के टाइम में यहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी होता है, क्योंकि जितना भी हमारा यहाँ पानी है इस टाइम में ये देख रहा हूँ मैं, मतलब अक्टूबर के सीज़न में फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि पानी अभी हर जगह है यहाँ पर। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ जो है सारा यहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, और भी जिस अभी इस टाइम पे एक्टिविटीज सब जगह चल रहा है। अब कुछ और लोग भी आए हैं यहाँ, जो पहाड़ को शहर की तरह नहीं, उसे पहाड़ की तरह ही देखना चाहते हैं। अभी हम लोग यहाँ से वाटरफॉल से आ रहे थे, हमको भैया और भाभी जी मिली। बेसिकली भैया जयपुर से हैं, तो अभी नैनीताल क्रॉस करते हुए आ रहे थे। कैसा एक्सपीरियंस रहा भैया नैनीताल में? नैनीताल तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, वहाँ पे एकदम एक्सपीरियंस ऐसा है कि निकल जाओ तो वहाँ से बहुत बेकार, बहुत क्राउडेड है, पूरे हॉर्न्स, वही ट्रैफिक, वही हॉर्न्स, वही क्राउड भी वैसे ही आता है पूरा। इस मोमेंट में मुझे लगा कि यार गलती उस जगह की तो नहीं, अब वो जगह है ही इतनी खूबसूरत कि उसे निहारने हम क्यों ना जाएं। तो गलती किसकी, हमारी? नहीं, जाएंगे नहीं तो नैनीताल या सात ताल जैसी खूबसूरत जगह को देखेगा कौन? अब पता है इसमें गलती ना किसी की नहीं, बस एक जिम्मेदारी है जिसे हम कभी कभी निभाना भूल जाते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट या रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की। अब आप ही बताओ क्या होता है घूमना? आसान भाषा में एक जगह से दूसरी जगह जाना ही तो होता है। अब जब इसमें हम अपने संसाधनों और आकर्षित दुनिया के रीति रिवाज को जोड़ते हैं तो हर किसी के लिए ट्रैवलिंग और ट्रैवलर की डेफिनेशन कुछ और हो जाती है। तो चलो ना एक बार रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर बनकर जीते हैं। आज की अपनी इस प्रैक्टिकलिटी को आने वाली कल की फिलॉसफी से जोड़ते हैं। मेरी इस ट्रैवल डायरी में मुझे मेरा घर मिला, एक ऐसा घर जहां माँ के हाथ का खाना है, एक ऐसा घर जो प्रकृति के बीच में है लेकिन प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता, एक ऐसा घर जो सबको घर सा महसूस करवाता है। और पहाड़ के वैसे ही घरों का अंश है ये घर, जहां मेहमान या टूरिस्ट बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं और घर वाले उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देते। अभी अन्नू को ही देख लो, मेरी गांव में रहने वाली ये लोकल दोस्त है जो मुझे रास्ते में मिली थी। पूरा गांव घुमाती है ये छोटी बहन कम्मो, जो कुछ देर पहले
चूल्हे पर खाना बना रही थी। हम आए तो हमें लेने आ गई। जो शहर नहीं गांव की बात करती है और अपने ही खेतों से ककड़ी भी चुरा लाती है। और जब कोई ट्रैवलर आता है ना तो पहाड़, झरने, नदियाँ और ताल को अपना कैसे बनाए ये सब सिखाती है। वो गांव में रहना जानती है। इसीलिए यहाँ गांव में आज अपनापन गायब नहीं होता, हमारे अंदर ठहर सा जाता है। पहाड़, अपनापन, घर और मेरे